अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की मेरी वीडियो जो है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब प्रैक्टिस में आ चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में जब हम आते हैं तो हमें जो है वो बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करूँगी कि खुला क्या है। ठीक है, बेसिकली आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो फैमिली लॉ के बारे में है। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो फैमिली लॉज को ही डिस्कस करना है आपके साथ। तो आज की मेरी वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि खुला क्या है और उसका मतलब आगे खुला के बाद औरत जब कुछ उसको डिवोर्स हो जाती है, यानी या तलाक हो जाए या खुला हो जाए, तो उसके बाद उसके पास कौन कौन से हकूक़ हैं तो वो उनको अचीव कर सकती है। अब सबसे पहले खुला को समझते हैं। खुला क्या है? खुला ये है कि औरत जब कोर्ट में आके सूट ये दायर करती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अब मेरा गुजारा मुश्किल है, अब मैं उससे अलहदा होना चाहती हूँ, तो फिर वो कोर्ट से क्या रिक्वायर कर सकती है? वो खुला रिक्वायर्ड कर सकती है। ठीक है, तो जब औरत डिवोर्स क्लेम लेगी अपने हस्बैंड से, उसको हम खुला कहेंगे। अगर हस्बैंड जो है वो अपनी औरत को डिवोर्स देता है तो उसको हम तलाक कहते हैं। ये इनके दरमियान डिफरेंस है। अब बात आती है कि उसके हकूक़ क्या बनते हैं औरत के जब उसको डाइवोर्स हो जाती है। तो उसके 4 तरह के हकूक़ बनते हैं। एक तो जी उसके जहेज़ का, दूसरा उसका जो है जी हक महर का, तीसरा उसका खुद का और बच्चों का मेंटेनेंस, चौथा कस्टडी का। अब कस्टडी की अगर मैं बात करूं तो कस्टडी जो होती है ना, उसके लिए उसको अलहदा से दावा दायर करना पड़ेगा। वो तलाक के दावे के साथ वो कस्टडी नहीं कर सकती। कस्टडी के लिए उसको गार्डियन कोर्ट में जाना पड़ेगा। कुछ औरतें जो होती हैं वो मतलब जो सकलिंग बेबीज़ होते हैं, उनको वो एक ही दिन में जो है वो रिट दायर करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 491 ऑफ CRPC वो रिक्वायर कर सकती हैं अपने बच्चों को बाप से। ठीक है, मतलब बाप से ज़्यादा बेहतर जो है माँ बच्चों की परवरिश कर सकती है, इसलिए बच्चों को जो है वो माँ के हवाले किया जाता है। अक्सर औक़ात ये भी देखने में आता है कि जो मतलब है ना हस्बैंड, ठीक है, उसको जब बच्चे जवान हो जाते हैं, यानी वो 12-13 साल के बच्चे हो जाते हैं, जब बालिग हो जाते हैं, तब उनको ये कोर्ट पूछती है उनसे। ठीक है, जब उनमें इतनी आगाही आ जाए कि जो उनके सामने क्वेश्चन पुट किया जा रहा है वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो कोर्ट उनसे पूछती है कि आप अपने बाप के साथ जाना चाह रहे हैं या अपनी वालिदा के साथ। तो बच्चे फिर जिसके साथ डिक्लेयर करते हैं उनके साथ उनको भेज दिया जाता है। अब आ जाता है सूट, जो मतलब उसके अलावा जो जहेज़ है, डोरी आर्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, और इसके अलावा जो उसका हक महर है और जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, इन सब का केस जो है वो औरत अपनी तलाक के साथ भी कर सकती है। ठीक है, सिर्फ बजाय इसके कि वो सेपरेट करे, इनको वो इकट्ठा भी क्लेम कर सकती है। सामान्य जहेज़ को करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, उसको मुंसलिक करना पड़ेगा दावे के साथ। कोर्ट फिर उसको देखती है। ऐसे तो नहीं ना कि कोर्ट उस जो उतनी जितनी उसने सामान्य जहेज़ की लिस्ट बना दी उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको सामान्य जहेज़ मिल जाए, बल्कि कोर्ट ये देखती है कि वाकई ही इतना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बनती है उस औरत की, उस आदमी की, या उसके जो पेरेंट्स थे वो इतने फाइनेंशियली जो है वो उसको सपोर्ट करने के काबिल हैं। देन उसके बाद उसको जो है वो उसके जो है वो डिमांड कर दी जाती है लिस्ट। अब उसके बाद बात आती है सामान्य जहेज़ के बाद हक महर की। हक महर एक तो शादी के वक्त अदा कर दिया जाता है, अगर वो अदा ना किया जाए तो यहाँ उसको जो है वो जो रिक्वायर्ड किया होता है उसने वो उसको मिल जाता है इसी दावे के साथ। गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का दावा तो किया जाता है लेकिन बमुश्किल है कि वो मिले, क्योंकि हमारा लॉ यही कहता है कि जो हाँ और गोल्ड है ना वो औरत अपने पास रखती है। इसके बाद हम इसके मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस जो है वो एक औरत को उसके मतलब बच्चों का या अपना जो उसका मेंटेनेंस है वो उसको कैसे मिलेगा? तो मेंटेनेंस का यही तरीक़ाकार है कि औरत क्या करती है उसके लिए कि वो उसको जिस दिन से उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाला, जब अगर उसकी अभी शादी चल रही है तो शादी का उसको मतलब खर्चा उसका मिलता रहेगा, मतलब अभी डिवोर्स नहीं हुई। हाँ, लेकिन हम हकूक़ की बात कर रहे हैं जो डिवोर्स के बाद के हैं। अब अगर उसको डिवोर्स हो गई है तो क्या करेगा उसका हस्बैंड? उसके जो मतलब जिस दिन से उसने उसको घर से निकाला उससे लेके उसकी जो इद्दत का पीरियड है उसके ड्यूरेशन में जितना भी उसका खर्चा बनेगा वो उस औरत को जो है वो पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो उसके बच्चों का खर्चा है, ठीक है, बच्चों का खर्चा जो है वो उसका हस्बैंड जो है वो पे करेगा। ठीक है, वो उसको पे करना पड़ेगा, वो अपनी ताहयात उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उसके बाप के हैं। इस वजह से खर्चा वो चाहे माँ के पास रहें चाहे बाप के पास रहें, वो हर हाल में उनका खर्चा अदा करेगा।